पहले ये इमेज देखिए। सन 1971 सबसे लेफ्ट साइड में ओसामा बिन लादेन ऑक्सफोर्ड में पेशे से सिविल इंजीनियर, आयमान अल जवेरी पेशे से सर्जन। ये ज़िंदगी के शुरुआती दिनों की तस्वीर और ये ज़िंदगी के बाकी दिनों की तस्वीर। पहले दिल्ली ब्लास्ट और आज जम्मू कश्मीर ब्लास्ट। हर तरफ अमोनियम नाइट्राइड के साथ MBBS की डिग्रियां भी बिखरी पड़ी हैं और उन MBBS डिग्रियों के साथ बिखरे पड़े हैं इंडियंस के जिस्म के टुकड़े। और हर तरफ एक ही सवाल, पढ़ लिख करके लोग भी इस तरीके का काम कर रहे हैं, बताइए। आज जानेंगे कि रिलीजियस और पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म का रिलेशनशिप पढ़ाई के साथ है कि नहीं, और अगर नहीं तो फिर असल में किसके साथ है। इनका कोई दुनिया में नाम ही नहीं होगा कि इंडिया वाले कौन है, इनको कुछ जानता भी नहीं होगा। सिर्फ ये पता होगा कि इस दुनिया में मुसलमान है। शोहदा ने लाल मस्जिद के ऊपर कुर्बानी दिया और किसी को कहता है आजा जिहाद करने जाता है। मोहन एक ईंट है, यू नो इट। मैं आपसे पूछूं कि आप इसका इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? आप ईंट का इस्तेमाल डोले बनाने के लिए कर सकते हैं, पेपर वेट की तरह, डोर स्टॉपर की तरह। डज नॉट मैटर आपने इसमें से क्या चुना, क्योंकि आपने हमेशा ईंट की डिफाइंड ट्रेडिशनल डेफिनेशन, उसका वज़न से आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के नहीं सोचा, तो आप एक कॉग्निटिवली रिजिड पर्सन हैं। ये एक मेटाफर था समझने के लिए कि कॉग्निटिवली रिजिड पर्सन किस तरीके से एक ही लाइन को ज़्यादातर फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। आप इसका इस्तेमाल चौक की तरह कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल सन डायल बनाने के लिए किया जा सकता है, यहाँ तक कि ईंट खाने वाले मॉन्स्टर को भी खिलाया जा सकता है। अगर आप इन लोगों में से थे जिन्होंने नए तरीके खोजे ईंट के इस्तेमाल के, तो आप एक कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल पर्सन है। और ये ईंट का एग्जांपल एक मेटाफर है समझने के लिए कि कुछ लोग कॉग्निटिवली रिजिड होते हैं और कुछ लोग कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल होते हैं। ये हैं कॉग्निटिवली रिजिड लोग, लकीर के फ़कीर वाले लोग। ये हैं कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल लोग। और जैसे जैसे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, रिजिडिटी बढ़ती है, आपकी संभावना कि आप आइडियोलॉजिकल वायलेंस को सपोर्ट करेंगे, इसकी संभावना बढ़ती चली जाती है। When Muslims go and conquer the adjacent country, what do? We kill them all? No. The Prophet says the first thing you do is call them to Islam. If they accept it, leave them. Khalas, they're Muslims. We go. If they refuse, then tell them to pay taxation, jizya. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take where, because you refuse, I give you two good options. Two good options. You give me two good options. Either convert to Islam, pay ridiculous amounts of money, or we kill you. Yeah, two good options, perfectly fine, perfectly acceptable. ये ग्राफ आपको भरना है। क्या लगता है, एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग फ्लेक्सिबल हैं? क्योंकि लेफ्ट लिबरल जब शब्द इस्तेमाल ज़्यादातर होता है तो लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि लेफ्ट को कॉग्निटिव फ्लेक्सिबल बोल दें और एक्सट्रीम राइट को कॉग्निटिवली रिजिड बोल दें, तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, विच इज़ रॉन्ग। असल में इसका ग्राफ बनता है ऐसा। चाहे आप एक्सट्रीम राइट के बंदे हो, चाहे आप एक्सट्रीम लेफ्ट के बंदे हो, आप कॉग्निटिवली रिजिड ही हैं। वैसे भी इंडिया में सो कॉल्ड लेफ्ट और राइट का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट की तरह कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए चाहे वेस्ट हो चाहे हम लोग हों, ये नोमेनक्लेचर या ये आइडिया ज़्यादा बेटर है कि आप आइडियोलॉजिकल वायलेंस को समझने के लिए लोगों को लेबल करें कि आर दे कॉग्निटिवली रिजिड और कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल, क्योंकि इससे फिर भी रिलेशनशिप निकल करके आ रहा है कि अगर आप कॉग्निटिवली रिजिड हैं तो आप आइडियोलॉजिकल वायलेंस को ईजिली फेवर कर पाएंगे। Meet the world's first openly queer imam. It's finally happening, everybody. Oh, never mind. They already killed him. मुफ्ती साहब, इंडिया से जंग में फतह हासिल होगी तो उनकी औरतें बांदी कहलाएंगी या फिर उनसे 4-4 शादियां कर लें? If you are not going to actively sell it, the sales are not going to be maximum. इंसान बच्चे पैदा क्यों करता है, या कहें कि जानवर बच्चे क्यों पैदा करता है? जानवर और इंसान एक्टिवली सोच तो नहीं रहे हैं कि उन्हें बच्चे पैदा करने हैं, तो वो एक प्रोसेस है जिसमें आपको मज़ा आ जाता है। वो जीन और ट्रेड जो हमारे पूर्वजों में आए जिससे उनको
अपने जननांगों को रगड़ने से आनंद महसूस होता था, वो लोग ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने लगे, उनके ज़्यादा बच्चे पैदा होने लगे। और जिन लोगों को ऑर्गेज़म नाम की कोई फीलिंग नहीं होगी, उन लोगों के पास कोई इंसेंटिव भी नहीं है रिप्रोडक्शन करने का, तो उनकी जनसंख्या कंपैरेटिवली कम होती हुई नजर आएगी। व्हाट इफ सेम काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल कैन आल्सो बी अप्लाइड इन प्रोपेगेटिंग रिलीजन? हर धर्म की अपनी खूबियां हैं, हर धर्म की अपनी खामियां हैं, ऐसा बोलना होता है मगर कुछ रिलीजन्स में लिखा है यू आर सपोज टू एक्टिवली कन्वर्ट पीपल। जिस तरीके से हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम प्रॉब्लम खड़ी करता है, उसी तरीके से कुछ दूसरे धर्मों में, अब्राहमिक रिलीजन में खास करके, ये आइडिया कि आपको नहीं एक्टिवली जाकर के सामने वाले को कन्वर्ट कराना है। और आपको अगर इन दोनों आइडियाज में कुछ भी गलत नहीं नजर आता है तो अभी आप कॉग्निटिवली रिजिड वाली कैटेगरी में हैं। या धर्मांतरण को लेकर के आपके लिए लगता है कि गर्व की बात है ये? हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है ये धर्मांतरण कराएं। हाँ, मतलब ये अगर हम नहीं करवाए तो ये कल के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी पकड़ होगी। तुम्हारे सामने गैर मुस्लिम रहते थे, तुमने क्यों नहीं बताया हक इनको? The future is ours. Every ideal nightmare of a Muslim Europe will come true. They can be as mad as they want. I don't care. Talking about establishing Islam, and I think that's our jihad. To be honest, for us Muslims living in the West, yes, our jihad is to establish the deen of Allah through all means necessary. And in that long-range process of making America Muslim, why am I migrating here? Why am I in America? How could it be that your co-workers know you as a Muslim for 10 years, not once you presented Islam to them? As we're here living in the US, what is our role now? It is our physical jihad duty to fight the entire earth until we enter it into the ummah. ओके, दिस इज़ अ पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन क्या तुमको कभी दावत इस्लाम मिली है? मतलब मुझे मिली है कि अगर आप लोगों के साथ ज़्यादा उठेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, तो आपको इस्लाम आज नहीं तो कल प्रेजेंट करने की संभावना पैदा होती है। तो आई वॉज प्रेजेंटेड इस्लाम, क्या अब डेटा नहीं लिया जा सकता उसको, लेकिन क्या किसी और को दावत इस्लाम मिली है? प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख सकते हैं आप, चाहे तो। क्या ट्रैवल करती है, मतलब फिर जबरदस्ती का नहीं मुस्लिम बन जाओ, मोहम्मद बन जाओ, वगैरह वगैरह बजाई। Why it is important me to convert me into Muslim? Why I can't be a normal? Like this, like to convert. You like to convert? Islam, yes. Yes, like I. The job we do in Islam. This is the job you do in Islam. Yeah. You convert people. Yes. Okay. नो डाउट हर रिलीजन का अपना शेयर ऑफ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। हिंदुइज्म में कास्ट है, बाकी है, सबका है। अब हम मेजर आइडियाज़ को कंसिडर कर रहे हैं, एक्सेप्शंस को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, ताकि एक मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। जैसे कि हिंदुइज्म में अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि क्या करें, हमको तो अच्छा लगता है, मतलब ठीक है मज़े मारो। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन दूसरे अब्राहमिक रिलीजन में बहुत स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आएगा सामने की तरफ से कि आपको ये बोलना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये तब आप जो है वो उस पर्टिकुलर रिलीजन का पार्ट हो जाएंगे। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया, तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। We don't say that Islam is here to live, to coexist with lots of different religions and all of us can just hold hands and be friends. This religion was sent to dominate the world. It was sent to be superior, to extinguish the light of every other religion and to be superior to it. Here in Australia, Islam will enter every house. Don't worry about the Islamophobes. They can yap all they want. Their children will be Muslim. What message do you want to give to the far right people? The message I want to give to the far right people is we're here to take over your country. You can't stop us. You can try, but we're here to uphold Sharia law and yeah, that's it. All right. एक बेहद इम्पॉर्टेंट आइडिया। आसान भाषा में अगर चीज़ें कम होती हैं तो अलग बिहेव कर सकती हैं, ज़्यादा होती हैं तो अलग बिहेव कर सकती हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, इसीलिए माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन पढ़ाया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है। या फिर इतना छोटा देख सकते हैं कि अगर आप
3-4 बार हेड टेल करेंगे तो इस बात की संभावना है कि तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार टेल आ जाए। लेकिन अगर आप 5000 बार हेड टेल करेंगे तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका 5000 बार ही हेड आ जाए या 5000 बार ही टेल आ जाए। तो चीज़ें छोटे नंबर में अलग तरीके से बिहेव कर सकती हैं, बड़े नंबर में अलग तरीके से बिहेव कर सकती हैं। अगर मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूँ हिंदुइज़्म और अब्राहमिक रिलीजन्स का, कि जिसमें नंबर ऑफ़ किताबें डिफरेंट हो सकती हैं, तो जिस तरीके से कम नंबर ऑफ़ किताब डायरेक्ट इतना ज़्यादा प्रिसाइज चीज़ों को बोल सकता है, जबकि अगर आपके पास 500 किताबें हैं, कोई एक पर्टिकुलर किताब रिगरसली नहीं फॉलो होती है, तो वहाँ पर इंटरप्रिटेशंस बढ़ जाएंगी। इंटरप्रिटेशंस वक्त के अलॉन्ग हो जाएंगी कि किस तरीके के समय के अनुसार आप उन इंटरप्रिटेशंस को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये खूबी, ये काबिलियत कि आप अपनी किताब को उस नए समय, नए दौर के मुताबिक री इंटरप्रेट कर पाएँ, दोबारा से उसे सोच पाएँ, उसकी खूबी ही ये बता करके बेची जाती है कि भाई वो लिख गई, वो कभी नहीं बदलने वाली है, वो मतलब इतनी बढ़िया लिखी गई है कि अब उसमें कोई अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है। इवन अमेंडमेंट्स आर ब्लास्फेमस। मैल्कम ग्लैडवेल की किताब में एक केस स्टडी थी कि भाई अमेरिका में पता किया गया, आपने भी सुना होगा कि भाई वो स्कूल जिसके अंदर में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो अच्छा होता है, मतलब कि मान लीजिए कि क्लास के अंदर में 15 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, एज़ कम्पेयर टू क्लास के अंदर में 50 बच्चे हैं, तो देखा गया, तो पाया गया कि जिन स्कूलों के अंदर में कम बच्चे थे, 10-15 बच्चे थे, उन लोगों ने बहुत तगड़ा परफॉर्म किया, मतलब बहुत तगड़ा परफॉर्म किया। तो लोगों को लगा कि हाँ स्कूल में बच्चे कम होने चाहिए। नेक्स्ट एविडेंस कि जैसे ही देखा कि सबसे बुरा परफॉर्म करने वाले स्कूल कौन से थे, तो उसमें भी वही जिसमें सबसे कम बच्चे थे क्लास के अंदर में वही आए। मतलब कि वही कि अगर कम लोग हैं तो उसमें सबके हेड आ जाएं, सब अच्छे आ जाएं, या सबके टेल आ जाएं, या सब बुरे बच्चे परफॉर्म कर जाएं, इसकी संभावना बढ़ जाती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं वैसे चीज़ें एवरेज आउट होना शुरू हो जाती हैं। कुछ बढ़िया करते हैं, कुछ घटिया करते हैं, तो चीज़ें एवरेज आउट हो जाती हैं। और इससे मिलती जुलती चीज़ें आपको वहाँ बाकी रिलीजन्स के अंदर में भी देखने को मिलेंगी कि अगर किताबें कम हैं तो स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन है, लेकिन उतना अच्छा स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन नहीं है, और आपको इतने ज़्यादा रिजिड रूल आपको सुनने में आएंगे। और अगर एक सबसेट भी उसको मानने लगता है तो फिर वो आपको एज अ कॉन्सिक्वेंस समाज में नजर आएगा। We're commanded to terrorize the disbelievers, and this is a religion, like I said. Commanded to terrorize the disbelievers. The Quran says very clearly in the Arabic language, "Turhibuna." This means terrorize them. It's a command from Allah. What is the penalty for leaving the Muslim faith? To be honest, I cannot back that point up. Dr. Muqaddam, what is the penalty for apostasy? Well, if it's an Islamic country, then the Sharia is very clear. Apostasy is dealt with the death penalty. Thank you. That's all I want. जन्नत में एक हूर, दो हूरें उसके सर के पास, दो हूरें उसके पैरों के पास, और ऐसी हूरें होंगी। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो कि अगर एक पर्टिकुलर आतंकवादी है और उसके पास मौका है कि आज वो यहाँ पर बम ब्लास्ट करके अभी यहीं की यहीं मर सकता है, या फिर अपने आप को थोड़ा सा बचा करके बम ब्लास्ट करके भी थोड़ा दूर जा कर के हॉस्पिटल में जाके बच सकता है। तो इतना स्पेसिफिक लिखा हुआ है किताबों के अंदर में कि नहीं भाई कि अगर वहाँ पर शहीद हो रहे हैं तभी मिलेंगी ऊपर 72 हो रहे हैं। अगर आप बाद में चले गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में आपकी मौत हो गई तो नहीं मिलने वाली है। दिस टेल्स यू कि ज्यादा स्कोप रहेगा नहीं इंटरप्रिटेशन का। The misconception of all men are going to get 72 hur al-ain. No, this is not true. This is for who? For shaheed, the one who dies, the martyr in the battlefield. If someone was injured in the battlefield and taken to a hospital for a week and then he dies in the hospital, is he a martyr? No. अगर डिग्री ही अकेला सबूत है किसी की बातों में ना आने का, डिग्री अगर सबूत है कि कोई व्यक्ति अगर आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और चीज़ों को बगैर कंफर्म करे उसको आगे नहीं लेकर के जाएंगे, तो इस तरीके के पढ़े लिखे तो ये सारे न्यूज़ एंकर भी हैं, इस तरीके की डिग्रियां तो सारे न्यूज़ एंकर के पास हैं। इस दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की रिपोर्टिंग के बीच सारे लोगों ने रोक करके धर्मेंद्र जी को मार दिया, बोल दिया कि धर्मेंद्र जी चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इन न्यूज़ वालों की अकेली जॉब थी चीजों को कंफर्म करके किसी की मौत को रिपोर्ट करना था, प्रेडिक्ट नहीं करना था। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे अभिनेता धर्मेंद्र, ये इस वक्त की बड़ी और बुरी खबर है। अमर रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे धर्मेंद्र अपने अभिनय के जरिए अपने चाहने वालों के दिलों में और
आज तक की भी तरफ से हम सब भावभीनी श्रद्धांजलि पूरे देश की तरफ से इस महान एक्टर को देना चाहते हैं। आए हैं अभी सनी देओल जी गालियां दे रहे हैं न्यूज वालों को, और बिल्कुल सही गालियां दे रहे हैं। आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, और वीडियो कहीं जा रहे हो, शर्म नहीं आती? तुमको मालूम है क्वांटम हीलिंग से दुनिया को ठीक करने वाले डॉक्टर दीपक चोपड़ा की डिग्री क्या है? वो बंदा दिल्ली के एम्स से MBBS है। I have suggested that quantum consciousness is the best explanation for life. डॉक्टर जाकिर नाइक MBBS वाले डॉक्टर हैं, और उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट तो आप जानते ही हैं। पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। लोग अक्सर कॉज और कोरिलेशन में कंफ्यूज रहते हैं। कहीं गोरा आदमी अंग्रेजी बोलता हुआ पाया गया तो मान लिया जाएगा कि वो अमीर है। ठंड में ज्यादा लोग बीमार पड़ते हुए नजर आते हैं तो मान लिया जाएगा कि ठंडा पानी पीने से आपको जुकाम हो जाएगा। और अब असल कोरिलेशन, कोई व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो मान लिया जाता है कि वो साइंस में अच्छा होगा। एंड ये साइंस एंड इंजीनियरिंग आर नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि वो साइंस एंड इंजीनियरिंग है, साइंस और इंजीनियरिंग नहीं है। 12th में बायो ली, अरे अब तो मेडिकल ही करना है। और दिस इज माय पहला हॉट टेक। लोग अक्सर बोलते हुए मिल जाएंगे कि भैया अब जिनमें ज़्यादा दिमाग होता है वो तो दुखी रहते हैं। अरे भाई तेरे में अगर ज़्यादा दिमाग है तो खुश रह के दिखा, यही इसका लिटमस टेस्ट है कि तू समझदार है। क्योंकि तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम है खुश रहना, तो इसका सॉल्यूशन अगर ढूंढोगे तो ही इंटेलिजेंट कहलाओगे। तुम्हारा अगर SSC CGL के अंदर में 135वां रैंक आ गया और तुम सोच रहे हो समझदार हो और उससे खुशी भी आ जाएगी, तो समझदार नहीं हो। समझदारी की पराकाष्ठा ये नहीं है। हॉट टेक नंबर 2, समझदारी की पराकाष्ठा ये नहीं है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यार ये क्यों नहीं समझ रहा, ये क्यों नहीं समझ रहा, ये क्यों नहीं समझ रहा। उसकी पराकाष्ठा ये है जब आप समझ जाएं कि सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा है। नो डाउट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वो अपॉर्चुनिटी नॉट आउटकम, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जो इस संभावना को बढ़ाता है कि आप एक अच्छे रैशनल व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन हम अभी भी उस दुनिया में जी रहे हैं जहां पर अगर सड़क पे चलता हुआ कोई ISC बैंगलोर का बच्चा मिल जाए तो उसको बोला जाता है अरे बेटा IIT मिल जाता, ले लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता। और दूसरी तरफ कहीं कोई IIT से MSc करता हुआ बच्चा भी मिल जाए तो लोग पगला जाते हैं, अरे IIT से कर रहा है भाई। क्योंकि हमने ये माहौल पैदा किया है कि जहां लोगों के लिए डिग्री, कॉलेज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज़ कम्पेयर टू सीखना, जानना, बूझना, रैशनल होना, समझना, अपने आप से सवाल करना और अंत में यहाँ पहुँचना कि हाँ हम रैशनल नहीं हैं। लेट्स एडमिट फर्स्ट और अब आगे की डायरेक्शन में चलते हैं। हाय, अगर आप यहाँ तक पहुँचे, हेलो। आई नो कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। जस्ट अ रिमाइंडर, नीचे ज्वाइन का बटन है, आप 400-500 घंटे भी देख सकते हैं। हम आज शाम को लाइव भी मिलेंगे, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।